अवचेतन मन द्वारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाया जा सकता है। यदि आप खुद को असफल मानते हैं और असफल व्यक्ति के रूप में ही अपनी तस्वीर देखते हैं तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। नुस्खा यह है कि हमेशा सफलता के बारे में ही सोचें। आपके मन में यह एहसास होना चाहिए कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। सफल, खुश और उन्मुक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखेंगे तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। आप अपने अवचेतन मन में जिसे भी सच मानते और महसूस करते हैं वह आपके अवचेतन मन पर अंकित हो जाता है और इसके बाद आपके अनुभव में साकार हो जाता है। मस्तिष्क का यह नियम अचल, अटल, अजर, अमर है और अपरिवर्तनीय है। आस्था रखेंगे तो आप सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। इस बात के बहुत से कारण हो सकते हैं कि अपने कैरियर या व्यवसाय में सफल क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता। कई वर्षों में से कई तरह के लोगों के संपर्क में रहा हूँ, मसलन अमीर और गरीब, मजदूर और सामान्य, लीडर और अनुयायी। उनका अवलोकन करने पर मैंने एक तथ्य पर गौर किया। वह तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति को सफलता मिलेगी या नहीं यह तय करने वाला महत्वपूर्ण घटक होता है कि वह अपने बारे में कैसा महसूस करता है। जो लोग खुद को वाकई प्रेम करते हैं, जो खुद को मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण समझते हैं, जीवन में उनके सफल होने की संभावना उन लोगों से कहीं अधिक होती है जिन्हें इस तरह का विश्वास नहीं होता। वह क्या चीज़ है जो सफल लोगों में होता है और बाकी लोगों में नहीं होता? यह आत्मसम्मान है, यह आत्मविश्वास है। उन्हें खुद पर और अपने भीतर की शक्तियों पर भरोसा होता है। आत्मसम्मान आत्मविश्वास का बुनियादी घटक है। आत्मसम्मान की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी जा सकती है। अपने बारे में अच्छा महसूस करना। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों को यह यकीन होता है कि वे अपने अधिकतर कार्यों में सफल होंगे। वे अपना सम्मान करते हैं और जानते हैं कि दूसरे लोग भी उनका सम्मान करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वे हर चीज़ को लेकर हमेशा आशावादी होते हैं और सदा खुश मिजाज या हंसमुख रहते हैं। हम सभी के जीवन में बुरे दिन होते हैं और कई दौर ऐसे भी आते हैं जब हर चीज़ गलत होती दिखती है। उच्च आत्मसम्मान वाले लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, इसे खुद पर हावी नहीं होने देते। आत्मसम्मान आत्मविश्वास का अखंड हिस्सा है। आप जो निर्णय लेते हैं उसके बारे में अच्छा महसूस करने से पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपको वाकई महसूस करना चाहिए कि आप मूल्यवान हैं। यदि आप में आत्मसम्मान नहीं है तो आप इस बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं कि आपके निर्णय सही हैं? लोगों में आत्मविश्वास का अभाव क्यों होता है? एक आम कारण तो यह है कि संभवतः वे पहले कभी किसी काम में असफल हो गए हों और इस बात से घबराने लगे हों कि कहीं दोबारा असफल ना हो जाए। दूसरा कारण यह है कि दूसरे लोग अक्सर शिक्षक और उनके माता पिता, स्कूल या दूसरे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन से कभी संतुष्ट ना रहे हों और उनमें हीनता का भाव भर दिया हो। बाकी दूसरे लोग सफलता का स्वाद तो चख चुके होते हैं लेकिन इसके बाद उन्हें किसी तरह की असफलता हाथ लगी और उन्होंने उसे अपने दिमाग पर हावी हो जाने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके हर कार्य में आत्मविश्वास की कमी नजर आने लगी। खुद के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने की कुंजी आपके अवचेतन मन में छिपी है। आप अपने अवचेतन मन तक सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं,
अपने चेतन मन के जरिए। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल या प्रधान विचार के अनुरूप कार्य करता है। यदि आपके अवचेतन से दो विरोधी आग्रह किए जाएं तो वह उनमें से अधिक शक्तिशाली को स्वीकार करेगा। यदि आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास चाहता हूं लेकिन इसे नहीं पा सकता, मैं बहुत कड़ी कोशिश करता हूं, मैं खुद को प्रार्थना करने के लिए विवश करता हूं, मैं अपने पास की पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता हूं, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी गलती आपके प्रयास में निहित है। कुछ लोग अपने तरीके बदलने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इच्छा शक्ति यह करने का एक प्रत्यक्ष लेकिन निरर्थक प्रयास है। सुखद परिणाम हासिल करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन से नकारात्मक विचारों को हटाना होगा। लेकिन दरअसल इच्छा शक्ति उन विचारों को बलवान बनाती है। आप इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को विवश नहीं कर सकते। यदि यह आपके विचार को स्वीकार कर ले, ऐसे प्रयासों का असफल होना तय है और आपने जिसके लिए प्रार्थना की थी जीवन में आपको उसका विपरीत ही मिलेगा। जब आप इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उस आदत को बलवान कर रहे हैं जिससे आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, जब कोई धूम्रपान करने वाला अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वह बार बार दोहराता है, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। ऐसे में अवचेतन मन सिगरेट पीने के कार्य पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। अगर इसके बजाय सिगरेट पीने वाला धूम्रपान से छुटकारे की खुशियों, साफ सुथरी सांस, ताजी गंध रहित हवा और अन्य लाभों पर ध्यान केंद्रित करे तो अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। यदि आप नकारात्मक विचारों की जगह अपने चेतन मन में सकारात्मक विचार रख लेते हैं तो वे रिश्क कर आपके अवचेतन में पहुंच जाएंगे। इस तरह आप अपने अवचेतन मन में अच्छे विचारों को पहुंचाकर जीवन में अपना इच्छा अनुरूप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।